कहा महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे, जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से। इतना घमंड था विद्योत्तमा को कि वो बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देती, विद्वानों को क्या कर देती, वो हरा देती। अपने विवेक, अपने कितनी ज्ञानवान थी, और इतना ज्ञान का अहंकार आ गया कि उसके पिता परेशान हो गए कि मेरी बेटी तो भरी सभा में बड़े बड़े लोगों का अपमान कर देती है। तो उनके पिता ने संकल्प ले लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह मूर्ख से करूंगा, ताकि इसका घमंड। लेकिन अब मूर्ख मिले कौन, तो राजा ने टोली बनाई सेना की, जाओ जो सबसे बड़ा मूर्ख को लेके आना। तो कालिदास जी मिल गए। कालिदास जी पेड़ की डाल पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो समझ गए कि भाई इस आदमी से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, पकड़ के ले आए। अब पकड़ के लाए तो कालिदास जी से कहा कि सुनो, तुम्हारा ब्याह करेंगे, पर तुम कुछ बोलना मत, तुम्हारी तरफ से हम लोग बात करेंगे, कह देंगे कि ये पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं पर बोलते नहीं, तुम्हारा उत्तर हम लोग देंगे। कालिदास जी बोले ठीक है, ब्याह कर दो। अब वो चुपचाप बैठे, सभा में गए। तो पत्नी कालिदास जी, विद्योत्तमा के पिता ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सुंदर लड़का लाए हैं, बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा की शर्त थी, मैं बड़े ज्ञानी से, मैं उससे विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो अब पिताजी ने कहा कि ठीक है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब कालिदास जी को कह दिया था तुम चुप रहना, कुछ बोलना मत। ठीक है, अब कालिदास जी चुप। अब विद्योत्तमा, भरी सभा लगी। विद्योत्तमा ने कहा कि मैं पहले चेक करूंगी कि मेरा होने वाला पति विद्वान है कि मूर्ख है, चेक कर लो, ये रहे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन एक शर्त है, ये इतने बड़े ज्ञानी हैं कि ये बोलते नहीं हैं, ये इशारों से जवाब देंगे। तुम्हें कुछ पूछना है तो इशारों से पूछो। किससे पूछना है? इशारों से। तो विद्योत्तमा ने इशारे से पूछा। कालिदास जी को लगा राम राम कह रही है कि एक मारूंगी। अच्छा, वो उसने पूछा क्या था कि ईश्वर एक ही है कि और भी कुछ तुम्हारी नजर में है? अब यहां गहराई के प्रश्न कर रही है वो, पर कालिदास जी तो मूर्ख बोले अच्छा एक मारने का बोल रही है। कालिदास जी बोले तू एक मारेगी? मैं दो मारूंगा। तो अब लोगों ने, विद्योत्तमा ने कहा कि ये क्या मतलब हुआ इसका? तो विद्वानों ने अर्थ किया कि सुनो, ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर तो एक है, पर उस एक को समझने के लिए दूसरा जीवात्मा भी तो है, तो जीवात्मा और परमात्मा दो हो गए। भाई परमात्मा को इंगित कौन करेगा? ये ईश्वर है। यदि हम लोग ना होते तो ये भगवान है, ये सिद्ध कौन करता? कुत्ता तो सिद्ध कर नहीं सकता, कुत्ता, बिल्ली, गधा, चिड़िया ये सिद्ध नहीं कर सकती कि ईश्वर है, केवल आप सिद्ध कर सकते हैं। तो एक जीवात्मा, दूसरा तो ये दो। अच्छा, अब विद्योत्तमा ने इशारे से कहा मानो उसने पूछा कि तीन तत्व से काम हो जाएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इससे हो जाएगा काम, ये सृष्टि इसी से चल रही है ना। कालिदास जी को वो लगा हे भगवान ये तीन पे आ गई, तीन मारेगी। तो कालिदास जी बोले तीन, मैं पांच मारूंगा। अब कहा कि क्या मतलब हुआ इसका? बोले आप कह रही हैं कि गुण तीन है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर तीनों गुण सब कुछ हैं, पर तीन गुण भी अधूरे हैं पांच गुणों के बिना। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। यदि हमारे शरीर में पंच तत्व ना हो तो तीन गुण रहेंगे कहां? हमारे अंदर भी तो तीन गुण हैं, आपके अंदर भी तीन, या तो सत्वगुण प्रधान होगा, या रजोगुण प्रधान होगा, या तमोगुण। या तो आप आलसी होंगे, या तो आप एनर्जेटिक होंगे, पूरे भरे हुए सत्वगुण, रजोगुण से, तमोगुण से युक्त होंगे, या सत्वगुण से, या रजोगुण से, या तमोगुण से, या मिश्रित गुणों से युक्त होंगे आप। ठीक है? तो अब जैसे संत लोग सत्वगुण के धनी होते हैं, राजा लोग रजोगुण के, और सामान्य व्यक्ति तमोगुण के धनी होते हैं। आलसी मतलब तमोगुण, सात्विकता मतलब सत्वगुण, और राजाशाही मतलब रजोगुण। तो ये तीनों गुण तब काम करेंगे जब शरीर होगा। शरीर पांच तत्वों का है। तो कालिदास जी ने कह दिया अब विद्योत्तमा बोली
मतलब ये 5 गुण जो हैं, पंच गुण तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 से काम हो जाएगा? ये प्रश्न किया विद्योत्तमा ने। तो कालिदास जी बोले, हे भगवान, ये 5 मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले, तू 5 मारेगी? तो कालिदास जी बोले, मैं एक मुट्ठिका मारूंगा, तेरे दांत टूट जाएंगे। तो उन्होंने ऐसी मुट्ठी बांध ली। अब विद्योत्तमा बोली, ये क्या कहना चाहते हैं? बोली, ये कहना चाहते हैं कि पंचगुण है, पंच तत्व, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये अलग अलग है ना, तो कोई मतलब के नहीं है। यदि आपसे जल तत्व अलग हो जाए तो आप मर जाएंगे। ये अलग अलग हैं, तो इन अलग अलग से नहीं, ये ऐसे होने चाहिए, मतलब एक होने चाहिए। जब पंच गुण एक होंगे, 5 तत्व एक होंगे, तब शरीर चलेगा। तो कालिदास जी की बात उसको समझ में आई। उसे लगा, यार बंदा तो होशियार है और विद्वान है, बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। तैयार हो गई शादी के लिए। अब शादी हो गई। अब शादी हुई। शादी होने के बाद जब कालिदास जी ने बोला कुछ, तब समझ में आए तो एक नंबर का मूर्ख है। और जब मूर्ख समझ में आया तो विद्योत्तमा ने अपने छत में ले जाकर के कालिदास जी को धक्का मार दिया। वही पहाड़ पे ले जाके समझ गए आप लोग? मैया कहाँ चली? तो विद्योत्तमा ने क्या किया? अपने पति के ऊपर से धक्का। पर संयोग जहां धक्का मारा तो वहां नीचे ना नवरात्रि का, माता जी का यज्ञ चल रहा था। तो जब विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो नीचे ना कालिदास जी के दांतों से ना जीहवा कट गई, जीभ, और जीभ कट करके जाके उस हवन कुंड में गिर गई। और जब हवन कुंड में गिरी तो वहां पे माँ भगवती प्रकट हो गई। और माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि कालिदास बोल, तूने अपनी जिह्वा मुझे समर्पित कर दी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो कालिदास जी मूर्ख तो थे, वो कह रहे विद विद, अब बोल तो पाए नहीं। तो वो बोले कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, वो बता रहे थे। तो वो ये बोले विद विद विद। तो माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जा मैं तुझे विद्या देती हूं। तो वो कालिदास जी मूर्ख से बहुत बड़े, जिन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। तो ये कालिदास जी की हिस्ट्री है। तो कहने का अर्थ ये है कि स्त्री जो होती है वो हमेशा विद्वान का, बुद्धिमान का वर्ण करती है। स्त्री कभी मूर्ख का वर्ण, वो धोखे से मिल जाए अलग से। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी जी किसके साथ हैं? गणेश जी के साथ। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध समझ आया कि गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन हैं। तो हमेशा बुद्धिमान के पास ही लक्ष्मी जी रहती हैं। ये इसका तात्पर्य है, ये इसका रहस्य है। अब जैसे कि दुर्गा मैया है। अब दुर्गा मैया का वाहन क्या है, क्यों है? दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों? कौन बताएगा भैया? सर्च कर ली तो बता दो। शक्ति। शक्ति तो है ही उनका नाम, भगवती का। दुर्गा जी शेर पे क्यों चढ़ी हैं बताओ? शेर पे क्यों सवार हैं? मीन्स क्यों? शेर कौन है? शेर है राजा। कहाँ का? जंगल का। और दुर्गा जी क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, दुर्गा जी शेर पर क्यों चढ़ी हैं, सवार हैं? इसके पीछे एक बात और समझनी पड़ेगी। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? कितने हाथ हैं? 8। क्यों हैं 8 हाथ? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने हाथ हैं? आपके कितने? आपके कितने? आपके 2। और हमने सिद्ध कर दिया कि आपके भी 8 हैं। तो अच्छा ये बताओ, आपके स्वरूप कितने हैं? पीली मैया बताएंगे। मैया आपके कितने स्वरूप हैं? हर नारी 4 रूपों में होती है। आप सबसे पहले हुई पुत्री। क्या हुई? बेटी। आपका एक रूप क्या है?
बेटी, तो बेटी के 2 हाथ। फिर बनी आप बहन, तो बहन के 2 हाथ। फिर तीसरी बनी पत्नी, पत्नी के 2 हाथ। फिर बनी माँ, माँ के 2 हाथ। आपके टोटल कितने हाथ? 8 हाथ हो गए। आपके रूप कितने हो गए? 4। तो आपके ही 8 हाथ हैं, इसी को कहते हैं दुर्गा। ये चारों का प्रतिनिधि कर रही है दुर्गा मैया। दुर्गा मैया एक साथ कितनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं? 4। माँ, वहां बेटी, बहन, माँ और पत्नी हो गए। 8 हाथ हैं आपके। एक स्त्री ही 4 रूपों में पूजती है, और 4 रूपों में चारों की। जब आप बेटी थी तो आपने बेटी की भूमिका सही निभाई, बहन थी तो बहन की भूमिका सही निभाई, पत्नी बनी तो पत्नी की भूमिका सही, माँ बनी तो माँ की भूमिका सही। तो आपके 2 हाथ में पिता है, 2 हाथ में भाई है, 2 हाथ में पुत्र है और 2 हाथ में पति है। हो गए। इसलिए एक समय पर 4 काम करने की ताकत एक स्त्री की होती है, पुरुष की नहीं। ठीक है। तो दुर्गा जी के 8 हाथ हैं। अच्छा, दुर्गा जी के 8 हाथ का एक रहस्य और है। दुर्गा जी के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम सनातनी कितने लोग हैं? आप कितने भैया हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? मूंछों वाले भैया सिंगल। आप कितने भाई हैं? पीछे वाली मैया मोबाइल वाली रख लो मोबाइल। हाँ आप, हाँ 3 भाई। सुनो, अब आप सुन लीजिए, आप कितने भाई हैं? आप सबके 4 भाई हैं। हम कितने भाई हैं? हम कितने भाई हैं? हम सनातनी कितने भाई हैं? 4। इसलिए दुर्गा जी के हाथ कितने हैं? 8। अभी आपको क्लियर कर दूंगा। हम सब 4 भाई हैं। 4 भाई कौन कौन से? सनातनी। आप सनातनी हो तो सनातनी 4 भाई होते हैं। सनातनी का पहला भाई ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण है सनातन के। क्या है ये 4? ये चारों सनातनी हम दूसरे क्या है? एक दूसरे के एक पिता की संतान है हम। ब्राह्मण जिसकी संतान है, क्षत्रिय भी उसी की संतान है, वैश्य और शूद्र भी उन्हीं की संतान है। हम एक बाप की संतान हैं। तो हम कितने भैया हो गए? हम प्राचीनतम 4 भैया हैं। यहाँ के फिर बट गए कि हम 2 हैं, हम 1 है, सिंगल है। इससे काम ना होगा। हम 4 भैया हैं। अब 4 दुर्गा जी कहती हैं कि जिस दिन तुम चारों संगठित हो गए तो तुम चारों को मिलाएंगे तो हाथ कितने हो जाएंगे? 8। और दुर्गा जी कहती हैं जिस दिन आप संगठित हो गए और आपके हाथ 8 हो गए, उस दिन जंगल का राजा तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हें किसी का गुलाम नहीं होना पड़ेगा। तो दुर्गा जी ये कहना चाहती हैं कि सदा संगठित रहो, सदा। सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप लोग? उसमें एक चौपाई आती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पढ़ते हैं आप? क्या अर्थ हुआ इसका? जहाँ सुमति तहाँ, सुमति मतलब संगठन, सुमति मतलब एकता, सुमति मतलब जब हम एक होते हैं तो वहां पे संपत्ति की भरमार होती है, वहां कभी किसी चीज की कमी। जैसे आप लोग 3 भाई हैं या 2 भाई और आपका पूरा परिवार संगठित है, प्यार मोहब्बत है, तो आपके घर में, आपका घर नर्क होगा कि स्वर्ग होगा? जहां आपका एक दूसरे से प्रेम होगा, आप सबके बारे में सोचते होंगे, आप स्वर्ग। और जब आपस में लड़ जाएंगे भाई भाई तो आपका घर क्या हो जाएगा? यही नर्क है। तो आप जब संगठित होते हैं तो स्वर्ग बना लेते हैं। तो हमारे भारत में यदि सब लोग संगठित होते तो काय को मुगल आते, काय को अंग्रेज आते? हम गुलाम क्यों होते हजारों साल तक? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हम आपस में लड़ते रहे। फूट डालो शासन करो, किसने नारा दिया? अंग्रेजों ने। हम लड़ते रहे जातियों के नाम पे, आपस में लड़ते रहे, और हम लड़ते रहे, अंग्रेज हमें लूटते रहे।
इसलिए दुर्गा जी कहती हैं कि तुम यदि संगठित रहोगे तो जंगल का राजा शेर तुम्हारा गुलाम होगा, बड़े से बड़ा शेर तुम्हारा गुलाम होगा, तुम्हें किसी का गुलाम नहीं होना पड़ेगा।